देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है कि द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी आर इन रेशियो 3:4। ए और बी का वर्तमान उम्र का रेशियो है 3:4। 12 ईयर्स अगो देयर एज वर इन द रेशियो 2:3। 12 साल पहले इन लोगों का एज का जो रेशियो था वो 2:3 था। द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ए एंड बी, तो ए और बी का जो अभी प्रेजेंट एज है उसका सम यानी योगफल क्या होगा। तो देखिए, ए बी का प्रेजेंट एज का रेशियो दे रखा है 3:4, ठीक है, और 12 साल पहले यानी -12 कर देंगे तो ये है 2:3। ओके, तो क्या करते हैं, जब भी दो अलग अलग टाइम पे एज का, दो पर्सन का एज का रेशियो दिया हो तो सबसे पहले जो उन दोनों के रेशियो में का गैप है वो हम चेक करते हैं इक्वल है कि नहीं। क्यों चेक करते हैं? क्योंकि किसी भी पर्सन का, किसी भी दो पर्सन का किसी भी टाइम पे जो एज का डिफरेंस होगा वो हमेशा इक्वल होगा। तो अभी देखिए, इन दोनों के एज के बीच का गैप है 1 रेशियो में ही, और इन दोनों का है भी 1 है, ठीक है, 1 यूनिट का गैप है इन दोनों के एज में। ओके, तो यानी गैप सेम है, तो गैप हम इक्वल नहीं करेंगे। अगर गैप सेम नहीं रहता है तो गैप को इक्वल करते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब ये प्रेजेंट एज है, ये क्या है, प्रेजेंट एज का रेशियो है, और ये 12 साल पहले के एज का रेशियो है। तो 12 साल पहले से इस पे जाते हैं तो रेशियो में कितना यूनिट का फ़र्क हो जाता है? 1 यूनिट का। इसमें भी देखिएगा, दोनों में सेम ही फ़र्क होगा, इसमें भी 1 यूनिट का फ़र्क है, ठीक है। और साल में कितने का फ़र्क हो जाता है? ये 12 साल पहले का है, ये प्रेजेंट है, यानी 12 साल का गैप हो जाता है। तो हम देखेंगे 1 यूनिट बराबर हम क्या लिखेंगे, 12 ईयर्स यानी 12 साल, ठीक है। और हमें निकालना है इन लोगों के प्रेजेंट एज का सम यानी योगफल। तो प्रेजेंट एज का रेशियो इन दोनों का था 3:4, ठीक है, ए का 3 यूनिट, बी का 4 यूनिट। तो दोनों को सम करना है तो जोड़ देंगे तो कितना यूनिट हो जाएगा? 7 यूनिट। 7 यूनिट ए प्लस बी का जो एज का प्रेजेंट एज का सम है, ये क्या है, प्रेजेंट एज यानी वर्तमान आयु, वर्तमान उम्र। तो 7 यूनिट, और 1 यूनिट का वैल्यू है 12 साल, तो 7 यूनिट का हो जाएगा 7 × 12 यानी 84 ईयर्स यानी 84 साल, ठीक है, जो कि ऑप्शन सी है। ओके।